बाबा, आज मेरा दोस्त भी आया है मेरे साथ में। आज कोई दिलचस्प कहानी सुनाओ जो मजा आ जाए सुनकर। ठीक है बेटा, आज मैं तुझे एक बहुत ही पुराने जमाने की कहानी सुनाता हूँ। हाँ बाबा, सुनाओ। पुराने जमाने की कहानियां बहुत ही दिलचस्प होती हैं। सभी को सुनकर बहुत ही मजा आता है। एक बार एक शहर का बहुत ही बड़ा अमीर व्यक्ति था। उसका नाम नसीरुद्दीन था। वो एक फैक्ट्री बना रहा था, तो उसे मिस्त्री ने एक मजदूर लाने को कहा। तो नसीरुद्दीन मजदूर मंडी में से एक मजदूर लाने के लिए गया। तो वहां मजदूरों की भीड़ थी, तो एक मजदूर अकेला ही सबसे अलग खड़ा था। तो नसीरुद्दीन उसके पास जाकर के पूछता है कि अरे, आप यहाँ पर सबसे अलग क्यों खड़े हो? क्या आप मजदूर नहीं हो? हाँ, मैं मजदूर ही हूँ, पर मैं इन सबसे ज्यादा पैसे लेता हूँ। क्यों भाई, तुम ज्यादा पैसे क्यों लेते हो? ऐसी क्या बात है तुझ में? क्योंकि मैं इन सबसे ज्यादा काम करता हूँ। अच्छा, तो बताओ तुम कितने पैसे लोगे? मैं 50 पैसे लूंगा और ये 10 पैसे लेते हैं। बस ये मेरा असूल है। मैं तो इतने ही लूंगा। चलो ठीक है, ले लेना, पर अब चलो भी। मेरी एक शर्त भी है। अब शर्त क्या है तुम्हारी? आप मुझसे कोई भी सवाल नहीं करेंगे। अगर मेरी मर्जी होगी तो मैं आपको जवाब दूंगा, नहीं तो नहीं। नसीरुद्दीन उसे अपने साथ ले तो गया, पर वो यही सोचता रहा कि यह मजदूर इतना अजीब क्यों है। मुझे तो इसकी बातें समझ में ही नहीं आ रही। वो मजदूर सारा दिन इतना काम करता रहा कि 10 बंदों जितना काम उसने अकेले ने ही कर दिया। ये देख करके नसीरुद्दीन हैरान था और शाम को उसे पूछने लगा कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने आपको बोला था कि मुझे कोई सवाल नहीं करना। अच्छा ठीक है, तुम कल फिर आ जाना, तेरा काम बहुत अच्छा है। मैं कल नहीं आऊंगा। ये सुनकर के नसीरुद्दीन हैरान रह गया कि ये कितना अजीब व्यक्ति है। नसीरुद्दीन दूसरे दिन फिर से उस मंडी में से मजदूर लाने गया। तो यहाँ एक दिन पहले वो मजदूर खड़ा था, तो अब वहां पर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। नसीरुद्दीन ने देखा कि एक आदमी अपने चेहरे पर कपड़ा लपेटे उस बुजुर्ग को कुछ देकर के चला गया। तो नसीरुद्दीन उस बुजुर्ग आदमी के पास जाकर के उसे पूछता है कि बाबा, ये कौन था जो आपको यह दवा दे करके गया है? ये तो मुझे नहीं पता कि ये कौन है, पर कोई खुदा का नेक बंदा है जो मुझे हफ्ते में एक बार आकर के दवा दे करके जाता है। शायद इसकी दवा की वजह से ही मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मैं बीमार रहता हूँ। ये आदमी मेरा मसीहा बनकर आता है। यह सुनकर नसीरुद्दीन वहां से एक मजदूर लेकर चला गया। वो रास्ते में सोचता रहा कि वो कोई अमीर आदमी ही होगा जो कि इसे मुफ्त में दवा दे करके गया है। पर इसमें सोचने वाली बात तो ये है कि इस शहर में मेरे से अमीर आदमी और कौन है। ऐसे सोचते सोचते वो वहां पर पहुंच गया। फिर कुछ दिन बाद नसीरुद्दीन दोबारा से मजदूर लेने मंडी में गया। तो उसने वहां वही पहले वाले मजदूर को देखा और कहने लगा, अरे तुम इतने दिन कहाँ थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ पर नहीं ढूंढा। बड़े ही अजीब आदमी हो तुम। मैं हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही काम करता हूँ, गुरुवार और रविवार। आज रविवार है। आज मेरी मजदूरी 10 पैसे है। नसीरुद्दीन उस मजदूर की बातें सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो गया। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। तो फिर एक दिन नसीरुद्दीन मंडी गया, तो उसकी जगह पर एक औरत खड़ी थी। उसके साथ उसकी 2 बेटियां थी जो कि बहुत ही गरीब लग रहे थे। तो नसीरुद्दीन उस औरत से पूछने ही वाला था, तभी वही आदमी चेहरे पर कपड़ा लपेटे आया और उस औरत को पैसे देकर के चला गया। ये सब देखकर नसीरुद्दीन उस औरत से जाकर के पूछता है कि साहिब जी, ये तो मुझे नहीं पता ये कौन है, पर महीने में एक बार मुझ विधवा को कुछ खर्चा दे जाता है, जिससे कि मैं अपने बच्चों को खाना खिला पाती हूँ। नसीरुद्दीन की हैरानी की कोई हद ना रही। उसका ध्यान बार बार उस बंदे पर जा रहा था कि वो कौन है जो इन लोगों का मसीहा है। तो नसीरुद्दीन वहां से मजदूर लेकर के चला गया। अब तो उसका रोज का ही काम था मजदूर लाने का। अरे भाई, आज तो गुरुवार है, वो मजदूर नहीं आई या कहाँ है? वो जो हफ्ते में बस 2 ही बार आता है, कहाँ मिलेगा वो मुझे? साहिब जी, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पर है। उसने आपके लिए संदेश भेजा है, आप उसके घर चले जाओ। दूसरा मजदूर नसीरुद्दीन को उसके घर का पता बताता है। अब नसीरुद्दीन बहुत ही खुश था कि चलो उसके घर का।
मुझे पता तो चला वो उस मजदूर के घर पहुंच जाता है। आ जाओ साहब जी, अंदर ही आ जाओ। आज मेरी सेहत ठीक नहीं है। नसीरुद्दीन उसके पास चला गया। वो देखता है कि उसके घर की हालत कुछ ठीक नहीं। ऐसे लगता था कि वो बहुत ही गरीब था। फिर ये हफ्ते में बस 2 दिन ही काम क्यों करता है? ऐसे ही कई सवाल नसीरुद्दीन के मन में आ रहे थे। साहब जी, मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो। मैंने आपको बोला था कि आप मुझे कोई भी सवाल ना करना, सो आपने नहीं किया। क्या आप आज मेरा एक काम कर सकते हो? हाँ हाँ, बताओ क्या बात है। तभी मजदूर नसीरुद्दीन को एक पोटली देता है और उसे कहता है कि इस शहर के बाहर एक फकीर है, आप उस फकीर को ये एक पोटली दे आओ। क्या है इस पोटली में? वो आपको वहां पर जाकर पता चल जाएगा। आपको वहां आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा जो आप मुझसे पूछना चाहते थे। नसीरुद्दीन वो पोटली लेकर के शहर के बाहर एक फकीर के पास पहुंच जाता है। वहां और भी लोग थे। नसीरुद्दीन ने फकीर को वो पोटली दी तो उस पोटली में वही कपड़ा था जो अपने चेहरे पर बांधता था। नसीरुद्दीन ने जब उस कपड़े को देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसने देखा कि वो फकीर रो रहा था। ये देखकर नसीरुद्दीन उस फकीर से पूछता है कि ये कपड़ा उस आदमी का है जो कि इन गरीबों का मसीहा है। वो आदमी हफ्ते में बस 2 ही दिन काम करता है, रविवार और गुरुवार। एक दिन की कमाई अपने पास रखता है और जिस दिन वो ज्यादा कमाई करता है तो वो उस पैसों से गरीबों की मदद करता है। ये कपड़ा ही उसकी पहचान है। ये कपड़ा बांधकर ही वो गरीबों का मसीहा बनता है। पर वो कौन है इतना दयालु, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। वो गरीबों का मसीहा वही है जिसने आपको यहाँ मेरे पास भेजा है। फकीर बाबा की बातें सुनकर नसीरुद्दीन अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ। उसने मुझे बोला था कि जिस दिन मेरा कपड़ा आपके पास आ जाए तो उस दिन मेरा आखिरी दिन होगा। मेरे कपड़े में एक सिक्का होगा जो कि मेरे क्रिया कर्म के लिए होगा और एक उसमें अंगूठी होगी जिसको आप उसी बंदे के हाथ से यहाँ से कई मील दूर दक्षिण की ओर एक राजा है, उनको ये अंगूठी भेज देना। ऐसे ही मेरा उनसे उधार उतर जाएगा। तभी नसीरुद्दीन ने अपने आप को संभाला और उसके घर गया। तब तक वो मजदूर मर चुका था तो उसके घर में बहुत लोग थे। ये देखकर नसीरुद्दीन बहुत ही हैरान हुआ और वो भी उस मजदूर के आखिरी सफर में शामिल हो गया। फिर कुछ दिन बाद नसीरुद्दीन वो अंगूठी लेकर रवाना हो गया और राजे के महल में जा पहुंचा। नसीरुद्दीन को अंदर भेज दिया गया। वो राजा से मिला और कहने लगा कि राजा जी, मुझे किसी ने अंगूठी देकर भेजा है। कौन सी अंगूठी दिखाओ मुझे? नसीरुद्दीन ने जब उस राजा को अंगूठी दी तो राजा वो अंगूठी को देखता ही रह गया और कहने लगा कि ये अंगूठी तुझे कहाँ से मिली? नसीरुद्दीन उस राजा को वो पिछले दिनों की वो सारी बातें बताता है। मुझे उस व्यक्ति की समाध पर लेकर चलो, मैं वहां जाना चाहता हूँ। नसीरुद्दीन और राजा दोनों उस मजदूर की समाध पर चले गए। राजा समाध के पास जाकर रोने लगा। राजा जी, ऐसा क्या हुआ जो आप रोने लग गए? मैंने इसको कहां कहां पर नहीं ढूंढा, ये मुझे कहीं नहीं मिला। क्या आप इसे जानते थे? ये मेरा पुत्र था। ये बचपन से ही ऐसा ही था। मैं इसको समझ नहीं सका। मेरी सख्ती की वजह से ये महल से कई वर्ष पहले निकल गया था। राजा की बातें सुनकर नसीरुद्दीन को इस बार हैरानी नहीं हुई। उसे बहुत ही पछतावा हुआ कि मैं इस खुदा के बंदे को पहचान ही नहीं सका। नसीरुद्दीन ने उसी वक्त अपने आप से एक वायदा किया कि आज से उस रब के बंदे का सारा काम मैं करूंगा। अब उन सभी गरीबों की मदद मैं करूंगा। Subscribe for more content.